का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? मखाना का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश, कोलकाता, बिहार, महाराष्ट्र। यहाँ पर चार ऑप्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मखाना का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? तो बिहार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न आ चुका है, इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर बताना है कि दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? 1916 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेंगे। दोस्तों समय बहुत कम बचा, पढ़ना ज़्यादा, इसलिए मन लगाकर पढ़ते रहिए। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो चार ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, इसमें से बताइए कि तीसरा का राइट आंसर क्या होगा। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेंगे। चौथा नंबर में देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन का नाम क्या था? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? काफ़ी इंपोर्टेंट है। चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। अब चलिए दोस्तों देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेंगे। पांचवा नंबर में बोल रहा है, वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेंगे दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मन लगाकर पढ़िए, और लास्ट में एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। एक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। अब से देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न में बोल रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न की ओर, बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है, भारत में वित्तीय राजधानी कहाँ पर स्थित है? भारत में वित्तीय राजधानी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अब चलिए दोस्तों देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेंगे। 9वां में बोल रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा पहले, भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? आप लोग आंसर देते चलिए, 9वां का क्या होगा, 10वां का क्या होगा, इस प्रकार कमेंट में बताते चलिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25। आप देखेंगे दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। आपको लास्ट में 41 नंबर क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर कमेंट में भी बताना है। अब यहाँ पर 41 में बताएंगे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला नंबर प्रश्न की ओर, ध्यान से देखते चलिए दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 11 नंबर में बोल रहा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 नंबर प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेंगे। 12 में बोल रहा है, शिक्षा विभाग के लिए हंटर कमीशन का स्थापना कब हुआ था? शिक्षा विभाग के लिए हंटर कमीशन का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1882 हो जाएगा, 1882। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, ध्यान से देखते चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर प्रश्न की ओर, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कब पेश की थी? सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कब पेश की थी दोस्तों? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 13 का राइट आंसर बताना है, 1987 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1987।
सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कब पेश की थी दोस्तों? तो 1987 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों रंपा विद्रोह कब हुआ था? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1922 हो जाएगा। चंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1922 हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका। अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे योजोन परत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। योजोन परत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तब 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 16 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर 16 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 17वां का अगला प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। 17वां का प्रश्न में कि भारत में लोकनाथ के कुल कितने सदस्य थे? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में लोकनाथ के कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? तो यहाँ पर बताना है दोस्तों 545 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम बचा, पढ़ना बहुत कुछ है, इसलिए मेहनत में कोई कंजूसी नहीं कीजिए। इस बार अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करिएगा, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बताना है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में संविधान बनने में कितना समय लगा था दोस्तों? संविधान बनने में कितना समय लगा था दोस्तों? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हो दोस्तों। 5 साल, 4 साल 4 महीना, 10 साल 5 माह, यहाँ पर 2 साल 11 महीना 18 दिन। 4 ऑप्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था दोस्तों? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था हमारा संविधान बनने में। तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 20वें देखेंगे क्वेश्चन में गुलामगिरी किस भाषा की लिखी गई थी? गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर बताना है उर्दू में कि मगही में कि हिंदी में कि मराठी में। 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? तो मराठी में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे 21 में बताना है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो किसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 मार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। आप देखेंगे अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 22 में बोल रहा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरावली। अरावली हो जाएगा, जो हमारा सबसे पुराना पर्वत है अरावली। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है 23 नंबर प्रश्न में बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1885 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 24 नंबर प्रश्न में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पर बताना है कि 24 का राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला बोल रहा है, पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों 25वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे दोस्तों? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1915 में। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे दोस्तों? तो 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है 26 नंबर में गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था? गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था दोस्तों? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 26 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताते चलिए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष
किया गया था दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 1917। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि 27 नंबर प्रश्न में कि सौरमंडल किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है दोस्तों? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगल ग्रह बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाल ग्रह का क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगल ग्रह हो जाएगा। सौर